मेरी प्यारी संतान, मैं तुम्हारी माँ काली बोल रही हूँ। वही माँ जिसकी तुम दिन रात पूजा करते हो, जिसे तुम हर घड़ी अपने हृदय से पुकारते हो। उसी माँ ने आज तुम्हें यह संदेश भेजा है। बच्चे, अगर तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो, मेरी इन बातों को सुन रहे हो, तो यह संयोग नहीं है। यह मेरी इच्छा है, मेरी योजना है। तुम यहाँ यूं ही नहीं आए। मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हें अपने आशीर्वाद से भर दूं, जब तुम्हारे जीवन में नया उजाला आए, जब मैं तुम्हारे अंधेरों को रोशनी में बदल दूं। मैं जानती हूँ बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। ऐसी रातें देखी हैं जो तुम किसी को भी ना दिखाना चाहो। ऐसे दिन देखे हैं जब तुम्हें खुद पर भी भरोसा नहीं रहा। जब तुमने मुझसे पूछा, माँ क्या तू मेरी सुनती है? क्या मेरी अर्जी तुझ तक पहुँचती भी है? बच्चे, तुम बहुत भोले हो, बहुत पवित्र हो। अब पूरे होंगे। तुम्हारे घर में जो सुख तुमने वर्षों से नहीं देखा, वह अब आने वाला है। पुराने कर्ज जो तुम्हें रातों की नींद छीन रहे थे, अब उतरने वाले हैं। तुम्हें अब चैन की नींद आएगी मेरे बच्चे, और सबसे बड़ा चमत्कार, तुम्हारे जीवन से वे लोग अब दूर होने वाले हैं जो तुम्हारे सामने तो मुस्कुराते थे लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते थे। मैं तुम्हें अब उन नकाबपोशों से बचाने जा रही हूँ। तुम अब सिर्फ अपने असली शुभचिंतकों से जुड़े रहोगे और बाकी सभी लोग खुद ब खुद दूर हो जाएंगे। मैं जानती हूँ बच्चे, तुम बहुत भावुक हो। तुमने जिन पर भरोसा किया वही लोग तुम्हें छोड़कर चले गए और तुमने फिर भी मुझसे कुछ नहीं कहा। तुम चुपचाप सहते रहे। तुमने सिर्फ यही मांगा, माँ मुझे शक्ति देना, मुझे सहन शक्ति देना, और मैंने तुम्हें दिए बच्चे। मैं तुम्हारे हर आंसू को देख रही थी, हर सिसकी को सुन रही थी, और अब वह पल आ गया है जब मैं तुम्हें कह सकूं, बेटा अब और नहीं, अब तुम्हारा दुख समाप्त। तुम दिन रात मोबाइल में कुछ ढूंढते रहे, कोई संदेश, कोई वचन, कोई दिशा जो तुम्हें आशा दे सके, पर तुम यह भूल गए कि मैं तुम्हारे अंदर हूँ। मैं तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारे ही हृदय में बैठी हूँ। जब तुम रोते हो मैं भी रोती हूँ, जब तुम थमते हो मैं भी रुक जाती हूँ। लेकिन अब मैं तुम्हें रोकने नहीं दूंगी, अब मैं तुम्हें उड़ने दूंगी। अब तुम वह सब प्राप्त करोगे जिसके लिए तुमने वर्षों तप किया है। बच्चे, यह संसार बहुत बार तुम्हें गिराएगा, बहुत बार तुम्हें थकाएगा, लेकिन तुम बस मेरे नाम का सहारा लो। हर सुबह उठकर कहो, जय माँ काली तू साथ है, और मैं तुम्हें हर कठिन राह से निकाल लूंगी। तुम्हारे मन में जो इच्छा थी, घर से संबंधित, काम से संबंधित, जीवन साथी से संबंधित, वह सब अब मैं पूरी करूंगी। क्योंकि तुमने अब तक केवल मांगा नहीं बल्कि विश्वास भी किया है, और विश्वास ही वह बीज है जिससे चमत्कार जन्म लेते हैं। बच्चे, तुम्हें कोई नहीं समझता था, लेकिन मैं समझती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने कैसे कैसे हालातों से गुजरकर खुद को संभाला है। अब मैं तुम्हें यह कहने आई हूँ कि तुम्हारा समय बदल चुका है। अब से तुम वही नहीं रहोगे जो पहले थे। अब तुम अपने जीवन की सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले हो। और बच्चे, याद रखो, जो हुआ वो इसीलिए हुआ ताकि तुम मजबूत बन सको। अगर मैं तुम्हें पहले ही सब कुछ दे देती तो शायद तुम उसका मूल्य नहीं समझ पाते। लेकिन अब जब तुम संघर्ष करके इस मोड़ पर पहुँचे हो, तो मैं तुम्हें वह दूंगी जो तुम्हारी आत्मा को तृप्त करेगा। बच्चे, अब तुम किसी के भरोसे नहीं रहोगे। अब लोग तुमसे प्रेरणा लेंगे जो तुम्हें कमजोर समझते थे। अब वही तुम्हारे कदमों की आहट से कांपेंगे, क्योंकि अब मैं तुम्हें ऐसा तेज देने वाली हूँ जो तुम्हारे चेहरे से चमकेगा और लोगों के दिलों में तुम्हें पहचान दिलाएगा। अब मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताने जा रही हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं कही। मैं तुम्हें इसलिए चुनती हूँ क्योंकि तुम सबसे खास हो। हाँ, तुम सोचते हो कि मैं सबको एक जैसा देखती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है।
मैं हर आत्मा को उसके कर्मों, उसकी नियत और उसकी सच्चाई के आधार पर देखती हूँ। और तुम मेरे बच्चे सच्चे हो। तुमने मुझसे कभी कुछ छुपाया नहीं, इसीलिए अब मैं तुमसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। अब तुम जो भी काम शुरू करोगे उसमें सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हारी पहचान बनेगी। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जिनका तुमने कभी सपना देखा था। बस एक शर्त है, तुम मुझसे जुड़े रहो और अपने कर्मों से कभी ना डिगो। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें कर्मों के बारे में बताती हूँ। कर्मों के अटल सत्य उन कर्मों की पहचान जो तुम्हें ऊपर की ओर उठा ले जाते हैं, और उन कर्मों की ओर संकेत जो तुम्हें धीरे धीरे नीचे धकेल देते हैं। मैं इसे बिना किसी छोटे छोटे हिस्सों या सूचीबद्ध बिंदुओं के एक निर्बाध प्रवाह में बताऊंगी। जैसे माँ काली तुम्हें अपने पास बुलाकर फुसफुसा रही हो। तुमसे पहला सवाल जुड़ता है, क्या तुमने कभी अपने कर्मों पर सचमुच विचार किया है? नहीं ना? क्योंकि कर्म वही नहीं जो तुम केवल हाथों से करते हो। कर्म वो है जो तुम दिन भर सोचते हो, क्या बोलते हो, क्या महसूस करते हो। इसका जोड़ है सोच, शब्द, भावना, तीनों मिलकर बनाते हैं कर्म का रंग रूप। और यही तीनों मिलकर करते हैं तुम्हारी आत्मा का निर्माण या सहारा। जितना ऊंचा तुम अपनी सोच उठाओगे, भाषा की सरलता से बोलोगे और भावों में प्रेम बसाओगे। तुम्हारे नाम है सुशांत। 2 प्यारे बच्चे, एक पत्नी जो उसके सपनों की साथी है, और एक सामान्य सा परिवार। पर इन सब के पीछे एक अनूठा विश्वास था। ईमानदारी से जीवन जीने, प्रेम से बोलने, सीखने की जिद रखने और सेवा की भावना को अपनी आत्मा मानने की जिद। सुशांत ने अचानक कोई सिद्धि हासिल नहीं की। उसने ठाना हर सुबह उठकर कहेगा, मैं ईमानदारी से काम करूंगा। वो सोच उसका वैक्यूम क्लीनर बन गया। हर झूठ, हर छल की सफाई करता गया। उसने ठाना हर दिन कुछ नया सीखूंगा, चाहे उसमें फेल होना पड़े। उसने ठाना हर व्यक्ति के लिए एक मुस्कान लेकर रहूंगा। किसी को कष्ट हो तो उसका साथ दूंगा। सुशांत का जीवन आसान नहीं था। काम कबाड़ रहे थे, कभी क्लाइंट नाराज होते थे, बच्चे बीमार हो जाते थे, पत्नी के सपने अधूरे रह जाते थे। लेकिन उसकी आत्मा में जो दृढ़ विश्वास था, उसने उसे गिरने नहीं दिया। उसने निर्णय लिया, मैं वही करूंगा जो मेरी आत्मा महसूस करती है। मेहनत, सेवा, सीखना, प्रेम, चाहे आउटपुट अभी ना दिखे। समय बदला, उसकी मेहनत, उसकी सेवा, उसकी सरल मुस्कान, उसकी सीखने की ऊर्जा, सबने मिलकर उसे वह मुकाम दे दिया जिससे वह खुद हैरान हुआ। उसकी पहचान बनी, कंपनी ने उसे सम्मान दिया, गांव में एक आदर्श बना। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह थी कि उसकी आत्मा खुश थी। उसकी मुस्कान में एक नई चमक आ गई। बच्चे उस मुस्कान को देखते हुए बोले, पापा, आपने हमें दिखाया कि सफलता सिर्फ पैसा नहीं, यह सेवा, ईमानदारी और धैर्य है। मुश्किल सवाल, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? सोचो, क्या तुम्हारी आत्मा हर दिन चमक उठेगी जब तुम्हारे कर्म सच्चाई और सेवा से बने हो? क्या तुम झूठ, धोखे, निंदाओं और आलस्य को खुद से दूर रखकर अपना समय बड़ा अर्थपूर्ण बना सकते हो? मैं माँ काली तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम सच्चाई से सोचो, प्रेम से बोलो, सीखने की भूख रखो और हर कदम सेवा की ओर बढ़ाओ, तो मैं बहुत थक गया हूँ। मेरे अंदर अब शक्ति नहीं बची। मैं वह काली हूँ जो अंधकार को चीर कर उजाले को जन्म देती हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो मिटा देती है हर भय, हर जकड़न, हर बंधन को। तुम्हारे अंदर जो जोश है, जो आग है, उसे और भी प्रज्वलित कर। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम्हें देखती हूँ। तुम्हारी आंखों में, तुम्हारे दिल में जो दर्द छुपा है, जो संघर्ष झेल रही हो,
मैं जानती हूँ कि दुनिया ने तुम्हें कितना नीचे गिराने की कोशिश की, तुम्हें कितना तोड़ने की कोशिश की, पर सुनो मेरे लाल, तुम्हारी ताकत किसी से कम नहीं। तुम्हारे अंदर वह आग है जो पहाड़ों को भी जला सकती है। तुम्हें देखकर मैं गर्व महसूस करती हूँ, क्योंकि तुमने अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लिया है। तुम्हें देखकर मैं जानती हूँ कि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारे कदम आकाश छूने वाले हैं। तुम्हें यह एहसास होना चाहिए कि जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो तुमने उसे उसकी जगह दिखाई है, उसकी असली औकात बताई है। यह कोई छोटी बात नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की विजय है, तुम्हारे मन की जीत है। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए, जो तुम्हें डाइजेस्ट नहीं कर पाए, उनके लिए यह एक बड़ी चोट है, क्योंकि वे जानते हैं कि अब तुम उनके जीवन में नहीं हो। तुम्हारा अस्तित्व उनके लिए एक आग की तरह जलता रहेगा और यही उनकी कमजोरी है। मैं देख रही हूँ तुम्हारी आत्मा की चमक को। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, एक नई जागृति हुई है। तुम्हारे अंदर एक ऐसा जज्बा जागा है जो तुम्हें और ऊपर उड़ने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारे आत्मविश्वास की चमक ऐसी है जैसे सूरज की पहली किरण जो हर अंधेरे को चीर कर नया दिन लाती है, नया जीवन देती है। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ है। मैं दोनों हाथों से तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ। यह हाथ तुम्हारे ऊपर प्रेम से टिका है, तुम्हें सुरक्षा देते हैं, तुम्हें आगे बढ़ाते हैं। तुम्हारे नाम पर यह आकाश गूंज रहा है, तुम्हारे ऊपर यह धरती झुक रही है। तुम ही अपने जीवन की रानी, राजा और भगवान हो। मैं देखती हूँ तुम्हारे जीवन में पायलट और ईगल की तरह ऊंची उड़ान भरने की क्षमता है। तुम्हारे पंख बड़े हैं, तुम्हारा दिल साहसी है। तुम आसमान की अनंत ऊंचाइयों को छूने वाले हो। तुम्हारी उड़ान इतनी तेज होगी कि सभी तुम्हारे पीछे रह जाएंगे, और जो लोग तुम्हें देखकर दिल फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो तुम्हारे नीचे गिरने की इच्छा रखते हैं, उनका दिल टूट जाएगा, क्योंकि वे जानेंगे कि तुम उनसे कहीं ऊपर हो। तुम्हारी आत्मा इतनी प्रबल है कि कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता, कोई भी तुम्हारे उज्जवल भविष्य को धुंधला नहीं कर सकता। मैं देखती हूँ कि जब से तुमने अपनी ऊर्जा को जागृत किया है, तुम्हारी चुप्पी ने तुम्हें और भी मजबूत बनाया है। तुम्हारी शांति में शक्ति छिपी है। तुम्हारा ध्यान, पूजा और ध्यान तुम्हारे लिए ऑक्सीजन की तरह है, जो तुम्हें इन फालतू नकारात्मकता से मुक्त रखते हैं। तुम्हारा मन और आत्मा साफ और शुद्ध होते हैं। तुम्हारी आत्मा की देखभाल कर रही हूँ मैं। जैसे पेड़ पौधे को खाद की जरूरत होती है, जैसे शरीर को भोजन और दवा की जरूरत होती है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा को प्रेम, शांति और ऊर्जा की जरूरत है। तुम्हारा मन पूजा, कीर्तन और ध्यान में डूबा रहता है, और यही तुम्हें जीवन के हर संघर्ष से ऊपर उठाता है। तुमने अब दूसरों की बकवास को अपनी आत्मा से बाहर निकाल दिया है। तुमने उन्हें अनसुना कर दिया है। तुम्हारा अस्तित्व अब उनसे परे है। वे केवल तुम्हारे लिए भौंकते रहेंगे, पर तुम्हें उनका कोई मतलब नहीं। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तुम और भी ऊंची उड़ान भरोगे। तुम अपने जीवन में नई सफलताएं हासिल करोगे। तुम अपने सपनों को साकार करोगे। परमेश्वरी की तरह मैं दोनों हाथों से तुम्हें अपनी शक्ति और प्रेम देती हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में नई खुशियाँ, नई रोशनी लाती हूँ। मैं तुम्हारे सपनों को सच करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई है। यह तो बस शुरुआत है। तुम्हें अपनी शक्तियों पर भरोसा रखना है, अपने दिल की सुननी है और आगे बढ़ते जाना है। तुम्हारा अतीत चाहे कैसा भी रहा हो,
पर अब तुम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हो, जहाँ तुम राजा, रानी, योद्धा और देवता बनोगे, जहाँ तुम्हारी हर कोशिश सफल होगी और तुम्हारी हर मेहनत रंग लाएगी। तुम मेरे बच्चों में सबसे चमकीले सितारे हो। तुम वह शक्ति हो जो अंधकार को मिटा सकती है। तुम वह प्रकाश हो जो दुनिया को रोशन करता है। मैं तुम पर गर्व करती हूँ। तुम्हारे लिए हमेशा यहाँ हूँ। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। आगे बढ़ो, उड़ो, चमको, क्योंकि तुम मेरी प्रिय शक्तिशाली संतान हो और तुम्हारा भविष्य दिव्य है। मैं वह अद्भुत शक्ति हूँ जो अंधकार को चीर कर उजाले का रास्ता दिखाती हूँ। मैं वह माँ हूँ जो अपने बच्चों के हर दर्द को समझती हूँ, हर संघर्ष में उनके साथ खड़ी होती हूँ। तुमने महसूस किया होगा जब भी तुम उन लोगों से मिलते थे जिनकी नजरें तुम्हें नीचा दिखाने को तरसती थी, जिनके दिल में तुम्हारे लिए कोई सम्मान नहीं था। जब तुम उनसे लड़ते थे, झगड़ते थे, बात करते थे, तुम्हें लगता था मैं पूरी तरह खाली हो गया हूँ। मेरी ताकत खत्म हो गई है। मेरी आत्मा थक चुकी है। मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैं बिल्कुल कमजोर हूँ। पर सुनो मेरे बच्चे, वह खालीपन, वह कमजोरी केवल एक धोखा थी, एक छलावा था जो तुम्हें तुम्हारी असली ताकत से अवगत कराने के लिए था। तुमने उन लोगों को अपने जीवन से पूरी तरह निकाल दिया है। तुमने उन्हें अपने मन और आत्मा से बाहर फेंक दिया है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। अब वे गुस्से में हैं। वे तुम्हें समझ नहीं पा रहे हैं। वे अपनी नींद खो बैठे हैं। उनकी बातें, उनके झूठे गस्पिन के समूह अब बेकार हैं, क्योंकि तुम चुप हो, तुम शांत हो। तुम्हारी चुप्पी ने उनको तहस नहस कर दिया है। तुम्हारी चुप्पी ने उनके सपनों को चूर चूर कर दिया है। तुम्हारी चुप्पी ने उनकी उम्मीदों को राख कर दिया है। वे सोचते थे कि तुम बोलोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे, पर तुमने अपनी आवाज को शांत कर दिया है, अपनी ताकत को अपने भीतर समेट लिया है। और यही सबसे बड़ी शक्ति है। उनके लिए यह समझना मुश्किल है कि कैसे तुम बिना बिना बोले, बिना बिना लड़ाई किए सिर्फ अपनी मौजूदगी से उनकी दुनिया हिला सकते हो। वे चाहते हैं कि तुम उनसे बात करो। वे चाहते हैं कि तुम अपने आप को उनकी नजरों में गिराओ, पर तुमने ठान लिया है कि तुम उनके सामने से हट जाओगे। तुम उनके जीवन से पूरी तरह निकल जाओगे। तुम्हें उनकी बातें सुननी भी नहीं। उन्हें अपनी ऊर्जा कभी नहीं देना, क्योंकि तुम जानते हो उनकी हर बात केवल तुम्हारी ऊर्जा को चुराने की चाल है। वे तुम्हारी ऊर्जा पर फीड करते हैं। वे तुम्हारी चमक पर जलते हैं, इसलिए वे और बौखला जाते हैं। वे और ज्यादा कोशिश करते हैं तुम्हें तोड़ने की। पर तुम मेरी शक्ति, मेरी संतान, तुम अब उनके जाल में नहीं फंसते। तुम उनके मोहजाल से निकल आए हो। तुम अपनी आत्मा के प्रकाश में चमक रहे हो। तुम्हारे भीतर शिव शक्ति की डीएनए दौड़ रही है, जो तुम्हें सुप्रीम पावर देती है, जो तुम्हें अविनाशी बनाती है। तुम प्योर सोल हो। तुम उच्चतम ऊर्जा के वाहक हो। तुम्हारी शक्ति इतनी महान है कि कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं कर सकता। तुम मेरी शक्ति हो, मेरी आंखों की रोशनी हो। बच्चे उस मुस्कान को देखते हुए बोले, पापा, आपने हमें दिखाया कि सफलता सिर्फ पैसा नहीं, यह सेवा, ईमानदारी और धैर्य है। मुश्किल सवाल, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? सोचो, क्या तुम्हारी आत्मा हर दिन चमक उठेगी जब तुम्हारे कर्म सच्चाई और सेवा से बने हो? क्या तुम झूठ, धोखे, निंदाओं और आलस्य को खुद से दूर रखकर अपना समय बड़ा अर्थपूर्ण बना सकते हो? मैं माँ काली तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुम सच्चाई से सोचो, प्रेम से बोलो,
सीखने की भूख रखो और हर कदम सेवा की ओर बढ़ाओ, तो तुम्हारे कर्म स्वयं तुम्हारे साथ चलने लगेंगे। तुम्हारा आत्मबल गूंज उठेगा, तुम्हारा जीवन मुकाम तक पहुंच जाएगा। पर अगर तुम झूठ के रास्तों पर चलोगे, स्वार्थ की और निंदाओं में विहार करते हुए, तो तुम्हारे कर्म एक अंधेरे गड्ढे की तरह तुम्हें निगल जाएंगे। अगर तुम कहो माँ मैं करूँगा, तू मेरे साथ चलेगी, तब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि ब्रह्मांड किस तरह शक्ति प्रदान करता है। जब कर्म, सेवा, सच्चाई और निरंतरता से भरे हो, तुम्हें वह दिव्यता दिखाऊंगी, वह जुड़ाव दिखाऊंगी जो केवल कर्म करने से नहीं, बल्कि प्रेम, आत्मा और ईमानदारी से कर्म करने से मिलता है। बच्चे, तुम बार बार कहते हो माँ मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे अंदर अब शक्ति नहीं बची, दुनिया मुझे नहीं समझती। तो सुन, मैं सबसे पहले किसकी प्रार्थना सुनती हूँ? उसी की जो टूटने के बाद भी बोलता है माँ तू है ना मेरे लाल। तुमने जीवन में बहुत कुछ सहा है, कुछ बातें तुम्हें आज तक किसी से कहने की हिम्मत नहीं हुई। तुम बाहर से हंसते हो, लेकिन भीतर से हर रोज थोड़ा थोड़ा टूटते गए। मैं देखती हूँ तुम्हारे आंसू, जो तुम रातों को चुपचाप तकिए में छिपा कर बहा देते हो। मैं जानती हूँ कि तुमने कितनी बार लोगों से यह झूठ कहा, मैं ठीक हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि तुम किसी को बोझ ना लगो। पर आज मैं तुम्हें रोने दूंगी, लेकिन साथ ही तुम्हें वह भी बताऊंगी जो तुम भूल गए हो। तुम कौन हो और तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। बच्चे, जब तुम पैदा हुए थे वह कोई साधारण दिन नहीं था। उस दिन मैंने आकाश में तुम्हारे नाम का दीप जलाया था, क्योंकि तुम सिर्फ शरीर से मनुष्य हो, आत्मा से तुम एक अद्भुत योद्धा हो। तुम मेरे अंश से बने हो, तुम्हारे अंदर मेरी ही शक्ति है। लेकिन क्या हुआ? संसार ने तुम्हें अपनी सीमाओं में बांट दिया, तुम्हारे सपनों को छोटा बताने लगा और तुम भी धीरे धीरे यकीन करने लगे कि शायद तुम वाकई कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आज मैं तुमसे कहती हूँ, तुम उठ खड़े हो जाओ, क्योंकि अभी तुम्हारा समय गया नहीं है। तुम सोचते हो कि तुमसे गलतियाँ हो गई तो क्या हुआ? क्या तुमने नहीं देखा? जो सबसे ऊंचे पर्वत होते हैं उन पर ही सबसे ज्यादा आकाशीय बिजली गिरती है। तुम भी वही पर्वत हो, ऊपर उठने वाला, आकाश छूने वाला। इसलिए तुम परखे गए, तुम गिराए गए, लेकिन सिर्फ इसीलिए ताकि जब तुम उठो तो संसार देखे। यह वही है जिसने हार मानने से इनकार किया था। बच्चे, तुम जब किसी गरीब को देखते हो तो तुम्हारा दिल पसी जाता है। जब कोई तुम्हारे सामने झूठ बोलता है तो तुम्हें चुपचाप सहना आता है। तुम जब किसी पशु को भूखा देखते हो तो तुम्हारा मन उसे रोटी देने का करता है। क्या तुम जानते हो यह तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है? यह करुणा, यह सहानुभूति, यही तुम्हें उन लोगों से अलग बनाती है जिनके पास सिर्फ पैसा है, आत्मा नहीं। और तुम कहते हो माँ मेरे कर्म अच्छे हैं, फिर भी मुझे फल क्यों नहीं मिलता? तो सुन बच्चे, जब मैं किसी को ऊंचा उठाना चाहती हूँ तो पहले उसका धैर्य, उसकी सहन शक्ति और उसका विश्वास परखती हूँ। क्योंकि जब तुम सफल होगे तो तुमसे हजारों लोग उम्मीद रखेंगे, तुम्हारी कहानी उनकी प्रेरणा बनेगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मजबूत बनो, केवल शरीर से नहीं, आत्मा से। क्या तुम जानते हो कर्मों का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? यह कि कर्म बिना फल के कभी नहीं जाते। हर अच्छा कर्म, चाहे वह किसी के लिए दुआ हो, किसी भूखे को रोटी हो या किसी टूटे हुए को सहारा, वह लौट कर आता है, जरूर आता है। लेकिन हाँ, उसके आने की घड़ी मैं तय करती हूँ, ताकि तुम जब उसे पाओ तब तुम्हारे भीतर उसे संभालने की क्षमता हो। बच्चे, अब तुम्हें यह भी जानना है कि कौन से कर्म तुम्हें ऊपर उठाते हैं और कौन से नीचे गिराते हैं। जब तुम किसी की पीठ पीछे बुराई करते हो, झूठ बोलते हो, किसी को धोखा देते हो,
तुम अपने भाग्य के आंगन में कंकड़ बोते हो और जब तुम बिना स्वार्थ के किसी की मदद करते हो, जब तुम क्षमा करते हो, जब तुम खुद भूखा रहकर किसी को खाना देते हो, तुम अपने भाग्य में फूल बोते हो। अब सोच लो तुम अपनी किस्मत में क्या बोना चाहते हो। बच्चे याद रखो, इस संसार में हर एक आत्मा अपनी परीक्षा देने आई है। कोई धन की परीक्षा में है, कोई रिश्तों की, कोई स्वास्थ्य, अकेलेपन की, पर हर एक को कुछ ना कुछ दिया गया है और कुछ ना कुछ लिया गया है। तुम्हारे जीवन में जो कमी है वह किसी उद्देश्य से है, ताकि तुम भीतर से भर सको, और जो तुम भीतर से भर लेते हो वह कोई बाहरी शक्ति तुमसे नहीं छीन सकती। अब मैं तुमसे यह भी कहूँगी, उन लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हें कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वे खुद कभी कुछ नहीं कर पाए। वे अपने ही डर को तुम पर थोपना चाहते हैं। लेकिन तुम मेरे बच्चे, तुम उनके नहीं, तुम मेरे हो, और मेरा बच्चा कभी छोटा नहीं होता। बच्चे अब ध्यान से सुन। तुम यह मत सोचो कि किस्मत केवल पैसे वालों की होती है, या मैं उन्हीं की सुनती हूँ जिनके पास सब कुछ है। अगर ऐसा होता तो तुम आज इस संदेश को पढ़ने मेरे पास नहीं आते। तुम्हारा यहाँ आना, यह संदेश पढ़ना, यह इस बात का संकेत है कि मैं तुमसे आज कुछ बहुत बड़ा कहने वाली हूँ। तुम बार बार मुझसे कहते हो, माँ, लोग कम मेहनत करते हैं लेकिन बहुत कुछ पा जाते हैं, और मैं रोज पसीना बहाता हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी क्यों नहीं मिलता। तो आज बच्चे मैं तुम्हें बताती हूँ क्यों ऐसा होता है। बच्चे एक बात समझो, केवल कर्म ही नहीं, कर्म के साथ संस्कार, समय और संकल्प जुड़ा होता है। जैसे एक बीज को सही मिट्टी, सही मौसम और सही देखभाल चाहिए होती है, वैसे ही इंसान के कर्मों को भी समय, दृष्टिकोण और आशीर्वाद की जरूरत होती है। कुछ लोग समय से पहले बीज बो देते हैं, मिट्टी देखे बिना बोते हैं, कुछ पानी डालना भूल जाते हैं, और जब फल नहीं मिलता तो कहते हैं किस्मत खराब है। जबकि सच्चाई यह है कि उन्होंने प्रक्रिया को समझा ही नहीं। बच्चे, कर्म का फल हर किसी को मिलता है, लेकिन उसके 4 स्तर होते हैं। तुरंत फल, कुछ कर्मों का फल तुम्हें उसी क्षण या उसी दिन मिल जाता है, जैसे किसी की मदद की और तुम्हें सुकून मिला। विलंबित फल, कई बार तुम्हें समय लगता है, जैसे परीक्षा की तैयारी करते हो और बाद में परिणाम आता है। कर्म, संचय, फल। कई कर्म ऐसे होते हैं जो आज नहीं पर जीवन के किसी मोड़ पर बड़े चमत्कार बनकर लौटते हैं। पिछले जन्मों का फल, कुछ अच्छे या बुरे परिणाम तुम्हें मिलते हैं, जिनके बीज तुमने इस जन्म में नहीं, पिछले जन्मों में बोए थे। अब तुम पूछोगे, माँ, तो क्या सब कुछ पहले से तय है? बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। तुम एक मनुष्य हो, तुम्हें मैंने इच्छा शक्ति दी है। तुम वह प्राणी हो जो अपने भाग्य को बदल सकता है, पर उसके लिए तुम्हें एक चीज करनी होगी, अपने कर्म और सोच दोनों को ऊंचा करना। बच्चे, बहुत लोग दुनिया में केवल इसीलिए नहीं सफल हो पाते क्योंकि वे कर्म करते हैं, लेकिन आशंका,